कहते हैं इस ट्रैक के हर कंकड़ में शंकर हैं। महादेव की मर्जी के बिना यहाँ कोई अपनी हाजिरी नहीं लगा सकता। ये यात्रा है मद्दमहेश्वर धाम की, जो ऋषिकेश से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। 11,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिव के इस धाम तक पहुंचने के लिए आपको लास्ट मोटरेबल विलेज यानी कि रांसी से 16 किलोमीटर की टफ ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस ट्रैकिंग के दौरान परीक्षा होती है आपके धैर्य की, आपके साहस और आपकी चेतना की। और अगर आपका मनोबल सच्चा है तो भगवान शिव खुद आपकी हर सांस में वास करेंगे। आज मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट प्रॉपर हिमालयन ट्रैक कर रहा हूँ और हमारी जर्नी की शुरुआत होती है देवप्रयाग से और संगम में डुबकी लगाकर माँ गंगा से इस यात्रा को सफल होने की दुआ मांगते हैं। पहली डुबकी लगाते वक्त शरीर थोड़ा सुन्न पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर ढल जाता है इस एनवायरनमेंट में। शायद यही तो माँ गंगा का आशीर्वाद है जो हमें यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़ते हैं रांसी विलेज के लिए और लगभग 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचते हैं रांसी। रांसी एक ऐसा विलेज है जहाँ तक आप इजीली अपनी गाड़ी या पब्लिक व्हीकल से पहुँच सकते हो। यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी। मद्दमहेश्वर टेम्पल के लिए हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से हमें 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है और इस वक्त जो है वो घड़ी में बज रहे हैं 2। ट्रैक की शुरुआत होती है एक लंबी उतराई से। रास्ता संकरा है लेकिन इतना सुंदर कि हर कदम पर रुककर तस्वीर लेने का दिल करे। नीचे नदी की आवाजें, ऊपर बादलों की परतें और बीच में हम। और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी जो है रांसी विलेज में पार करी है। आप लोग ये चीज़ें नोट करते रहना, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आप बहुत ज़रूरी डिटेल्स भूल सकते हो। सो प्लीज़ स्टक विद दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि अगर आप यहाँ पर आओ कभी तो आपको सारी की सारी डिटेल पहले से ही मालूम हो। और आप कोशिश करना कि यहाँ पे ना अर्ली मॉर्निंग या 7 या 8 बजे से आप यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट कर लेना, क्योंकि हम एक्चुअली में लेट हो गए बहुत ज़्यादा। 2 बज गए, हमें भी जल्दी ही करना था। जितनी जल्दी आप यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप मद्दमहेश्वर पहुँच जाओगे। और वहाँ पे अगर आप जल्दी पहुँचोगे तो आप वहाँ पे शाम की आरती देख सकते हो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि वहाँ पे आपको रूम स्टे वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप लेट करके जाओगे तो आपको वहाँ पे रूम स्टेज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। भाई ये देखो, ये वैली है खतरनाक, और ये देखो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है भाई। देख कर क्या ये फिसलेगा। चलो शॉर्टकट है एक ऐसे। हाँ, हालांकि चढ़ते वक्त ये शॉर्टकट ले सकते हो, बट उतरते वक्त ये शॉर्टकट प्रेफर टू से मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा फिसलन है भाई। उतरते वक्त मिट्टी है, वो सूखी हुई मिट्टी, वो फिसलती है और यहाँ पर रिस्की हो सकता है। देखो फिसला तो डायरेक्ट नीचे ही जाओगे। तो ये मेरा लास्ट शॉर्टकट है, इसके बाद मैं लेने नहीं वाला शॉर्टकट। भाई हमारा जो टारगेट है ना, वो शायद अभी आपको यहाँ से दिख नहीं रही होगी। वो देख रहे हो आप, हिमालय, वो पहाड़ के पास जाना है हमें। हमारा टारगेट वो है। वाह, ये रास्ते में आपको ऐसे खूबसूरत खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। देखो वाटरफॉल है जो मैंने ऊपर से दिखाया था अभी। क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, हमारे को अभी 15 किलोमीटर और ट्रैक करना है। कहाँ गया संदीप? नीचे संदीप आजा। अब हैं, अब यहाँ से चढ़ाई है जी सर। मतलब उतरते समय भी हमें ये गिफ्ट मिलेगा उतरते? जी, 100%। तो चलो ये अच्छा है कि हमें दोनों तरह का स्वाद मिलेगा भाई। तो भाई लोग, हम लोग अभी लगभग 4.5 किलोमीटर आ चुके हैं। वो वाटरफॉल आप क्रॉस करोगे, उसके बाद थोड़ा सा टफ टेरेन है, उसके बाद फिर रास्ता ठीक ठाक हो जाता है। बीच बीच में आपको उबड़ खाबड़ वाले रास्ते भी मिलते हैं, बट जो व्यू आप देखोगे ना वो आपकी मेमोरी बन जाएगी। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अभी तो मेरे को कुछ ज़्यादा इस ट्रैक के बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही ट्रैक किया है। पर जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगा ये ट्रैक इजी है, मॉडरेट है या फिर हार्ड है, मतलब बिगनर्स के लिए है या फिर नहीं है, किस एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। अरे भैया कैसे जा रहे हो इतना हैवी लेकर के? हमारी तो वाट लग गई। तो जाने दो भाई पहले। आपको देर हो गई। खैर अब बराबर बांटना, लड़ाई हो जाएगी। लड़ता यही है।
जिसने बोला भैया बस एक हरी मिर्ची होगी। नहीं भैया खाली हो गई यार। तो इसमें डालना था। हाँ, हरी मिर्ची ऊपर से काट देते ना, मजा। ये 2 मिनट वाली मैगी है ना ये? ये 6 महीने तक बंद रहता है ये ट्रैक, यानी कि नवंबर अब जो चल रहा है ना 15 नवंबर से जो बंद होगा, अब अप्रैल लास्ट या मई में ही जा करके ये ट्रैक ओपन होगा। जब आप लोग 6 किलोमीटर का ट्रैक कर लोगे मधमेश्वर, तो एक विलेज आता है गोंडार विलेज, वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप मधमेश्वर पर जा रहे हो तो 20 रुपीज़ पर पर्सन ये लोग चार्ज करते हैं, बोलते हैं कि गवर्नमेंट का है। और ये रिसेंटली इस्तेमाल हुआ है 2025 नवंबर की, आपको मैं अपडेट बता रहा हूँ। सो अभी हमारे पास 10 किलोमीटर है और टाइम हो चुका है 4:15। शायद हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। सो लेट्स गो विद द फ्लो। तो बाबा ठीक है सब बढ़िया बाबा? हम लोग आ रहे। गोंडार गांव छोटा है, लेकिन यहीं से असली पहाड़ी की चढ़ाई शुरू होती है। और यकीन मानिए, अब से लेकर मंदिर तक हर मोड़ पर आपके दम और दिल दोनों की परीक्षा ली जाएगी। हाँ, आप देख रहे हो, अगर यहाँ से अगर एक बीट गिरती है ना तो इंसान सीधा नीचे जाएगा वैली में। यही है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि फिसलन भी है, टफ है भाई, टफ है ये। यही एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते ज़रा सा भी। जाओ साइड से। फाइनली क्रॉस कर लिया हमने। बस ये तो टफ वाला पार्ट। तो यहाँ पे पेड़ भी कटे हुए हैं। रिसेंट में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी सामने वाले माउंटेन पे। जाएंगे भाई वो। ये रिवर बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई। यहाँ पे मैं तो 10-15 मिनट ठहरने वाला हूँ, उसके बाद ही आगे का प्लान करूँगा कुछ। यहाँ पे रिवर बह रही है, उस रिवर के बिल्कुल पॉइंट पर है। और ये रिवर के बारे में सीरियसली मेरे को नहीं पता है, अलकनंदा रिवर है या फिर कौन सी रिवर है, वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दिख जाएगा। बट इस रिवर के बीच में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, रिलैक्सेशन मिलती है, पानी पी सकते हो, मस्त है, आप यहाँ पे रिफ्रेश हो सकते हो। उसके बाद फिर आप आगे निकल जाओ। रिवर के बीच में ये रास्ता बना हुआ लकड़ी वाला, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बस यहीं से चलना है आपको सीधा सीधा। और यहाँ पे जो है रैपिड थोड़े कम हो जाते हैं। और दैट्स द अनदर एंट्री पॉइंट। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, पेड़ों की खुशबू और हवा की ठंडक बढ़ती जा रही थी। रास्ता हरियाली से भरा हुआ है, दो तरफ जंगल, बीच में बहती धारा। लेकिन नेचर जितनी सुंदर है उतनी ही चैलेंजिंग भी। यह हिस्सा लगातार चढ़ाई वाला है। हर 10 मिनट पर रुककर आपको एक लंबी सांस लेनी पड़ेगी। अभी हम नदी के पास थे, नदी के बिल्कुल हम तलहटी पे थे, सोच रहे हो। फिर वापस से हम इतनी ऊंची माउंटेन पे ट्रैकिंग, फिर इतनी ऊंची माउंटेन पे चढ़ गए। यही हो रहा है पूरे रास्ते, चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, सीनियर सिटीजन्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ट्रैक। ये इंडिया का, ये कह लो, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक है भाई। और उत्तराखंड का केदारनाथ और मधमेश्वर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि केदारनाथ इजी है, मधमेश्वर इजी है। दोनों में देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही अंतर है। दोनों ही मॉडरेट यंगस्टर्स के लिए और टफ आफ्टर 30 ईयर्स वालों के लिए है। अगर आप लोग स्मोकिंग वगैरह करते हो, आपके तो पक्का फटेगी भाई। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनकी भी सांस फूल रही है इधर, तो अपना अपना देख करके आना भाई। इधर भी डस्टबिन, इधर भी देख भाई, ये देखो जगह जगह, ये देखो, ये देखो भाई। काफी गलत है, लोगों को आना ही नहीं चाहिए। लोग आते हैं, क्यों आते हो भाई, मत आया करो।
जो एनर्जी स्टार्टिंग में थी ना वो अब डाउन हो चुकी है। पर जो व्यू अभी दिख रहा है ना मेरे सामने, वो देखो आप, वो सामने हिमालय रेंज पर्वत, हम वहीं पे जा रहे हैं, हमारा मेन टारगेट वहीं पे जाना है। बारह 13 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद जो व्यू दिखता है ना आपको पीछे, हिमालय रेंज, माउंटेन्स, स्नोफॉल वाले ग्लेशियर्स, आए है सारी थकान मानो वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद में निकल जाती है। टफ ट्रैक है बट भगवान के रास्ते हैं, भगवान तक पहुँचना इतना आसान तो नहीं, और जो आसान है उसमें खुदा नहीं है। मतलब यहाँ से जाने में कितने बज जाएंगे आपके हिसाब से? आज नहीं पहुंच पाओगे। नहीं पहुँच पाएंगे? मैं तो ग्रुप लेके आया हूँ साथ में, इसलिए। कितने लोग हैं ग्रुप में? 16 बंदों का। चलो भैया हम आप देख, कहाँ से आए? हम तो दिल्ली से आए हैं। हम भी दिल्ली से भाई। ये एक में दिल्ली में कहाँ से? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। हाँ, दिल्ली के बहुत लोग दिखे यार मेरे को इस ट्रैक पे। दिल्ली की फिल्म आने लग गई ना, वो घूमने लग गई। और कितना दूर है सर? अभी तो स्टार्टिंग हुई है भाई। अभी स्टार्ट हुई है। और क्या, कुछ चीज़ें हैं ना इस ज़िंदगी में, आपकी एक सिंपल सी छोटी सी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ आप एक बार करते हो लाइफ में, और ये ट्रैक ना उनमें से एक है। तो जो बंदे ये सोच रहे हैं ना भाई कि रिटायरमेंट के बाद घूम लूँगा, 40 साल के बाद ट्रिप बना लेंगे भाई, तो गलत फहमी में हो भाई, शरीर साथ नहीं देगी, मैं बता रहा हूँ। मैंने यार बहुत अर्ली एज में ये चीज़ें स्टार्ट कर दी है और मेरी फटके 4 हो गए भाई। अभी देख लो शाम हो गया है, 2 बजे से हम लोग कंसिस्टेंट पैदल चल रहे हैं, और ये देखो ट्रैक देखो, अंधेरा हो गया भाई। देखो ये रहा डोगेस, ये रहा योगेश, दोनों बिस्किट खा रहे, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों गोरे हैं। चीनी कुछ नहीं है, ऊपर चलना है। इस वक्त हम लोग नानो विलेज में हैं। नानो विलेज ये बिल्कुल ही आपको एक लास्ट पॉइंट मिलेगा, और अभी शाम हो चुकी है तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे रुक जाएं, रूम स्टे ले लें, बट नहीं मिला रूम स्टे, तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं पैदल। These are us after trekking. How much? 8 किलोमीटर अप्रोक्स, पागल है क्या? 4 किलोमीटर और है। नहीं गया है, 12 हो गया। I think approximately 10 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे। 10 किलोमीटर हम लोग ट्रैक कर चुके हैं भाई लोग, और अभी बज चुके हैं 6:45। और देखो भाई, 7 नहीं 7:15 हो गए। सॉरी 7:15 हो गए, और हम लोगों ने 2:10 पे करेक्ट ट्रैक स्टार्ट किया था पॉइंट से, और हमें जितना ही एडवेंचरस है ये ट्रैक उतना ही टफ भी है। टफ तो है भाई। डाल लो यार, डाल लो ना। भाई यही मिलेगा जो मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। ना मिले अब क्या करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही मिलेगी, बिस्किट या मैगी। बैठ के खा लो पहले। क्या मिला भाई? 10 मिनट रुकेंगे उसके बाद। फाइनली हम लोग जो है महेश्वर पहुँच गए हैं। हम लोगों ने 2:10 पर ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, और 10:10 में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यानी कि पूरे 8 घंटे लग गए हमें ये ट्रैक करने में, जबकि हमने बहुत कम जगह पे ही स्टॉप लिया था, और अभी यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, आई गेस
शायद 5 से 10 डिग्री के बीच में ही होगा अभी टेम्परेचर, बट बहुत ज़्यादा ठंडा है। और सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं रूम, कि रूम मिल जाए तो हम चेक इन करके वहाँ पे रेस्ट कर लें, फिर अर्ली मॉर्निंग हम मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। पहली बार मंदिर के झंडे दूर से दिखाई दिए तो धड़कनें तेज हो गई। 8 घंटे की चढ़ाई के बाद नजर वो आया जो एहसास शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक अलग सी शांति थी, दिल में थोड़ी सी इमोशनल वाली फीलिंग भी आ रही थी। कल रात को हम इसी कैंप में रुके थे और यहाँ पर हम कैंप नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत बंदोबस्त नहीं था लोगों के, जितने लोग यहाँ पर आते हैं उस हिसाब से यहाँ पे बंदोबस्त नहीं था और ठंडी बहुत ज़्यादा थी। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे पानी भी जम चुकी है, तो सोचो कितनी ज़्यादा ठंडी रही होगी रात में। सही है, ऐसा ही होता है ट्रैक पे, थोड़ा सी समस्याएं तो होती है, जैसी महादेव की कृपा हो गया, मतलब हो गया बस किसी तरह। बाकी कहीं भी जाओ तो सिर्फ ब्लॉगरों के भरोसे मत जाओ, हाँ अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके जाओ। सही बात। बहुत बुरा बनाया है इन्होंने ब्लॉगरों ने। भाई जिस हिसाब से ब्लॉगर्स ने दिखाया ना भाई अपने उस पे, उस हिसाब से तो यहाँ पे मैनेजमेंट देख लो भाई, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। मतलब जितने लोग आ रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे, उस हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमारा दोस्त भाई सुबह 8 घंटे पैदल चला है, दो प्लेट मैगी खाई है भाई ने। तो भाई भूख लगी है भाई? भाई चक्कर आ रहे हैं मेरे को तो भूख से। मंदिर में जाने के बाद कैसा लगा भाई रिलीफ मिलता है बहुत, और नो डाउट कुछ तो बात होती है महादेव के दर्शन करने के बाद, और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ उसके बाद। जितनी ऐसा लग रहा है कि जितनी थकावट थी वो सारी मिट गई है। तो बस बाकी यहाँ से हमने दर्शन कर लिए महादेव जी के, और यहाँ से घर की तरफ निकलेंगे और ट्रैक करेंगे हम लोग। फिर से वही ट्रैक करना है अपने को, उतरना है हमें इस बार उतरना है। यहाँ पे जगह तो एक और है जैसे बुद्धा महेश्वर जी, बट हम लोग के पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। वो भाई ऊपर है देखो, उसके लिए ये ना ये सीधी ट्रैकिंग करनी है। वो सेकंड वाला माउंटेन देख रहे हो बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पे जाना है। लेकिन भाई पैरों में ना अब जान नहीं रही कि हम वहाँ पे जा सके, नहीं तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहते हैं दिल से। लेकिन थकावट इतनी हो गई है ना कि अब ट्रैकिंग नहीं करी जाए। भाई देखो जो लोग इस वीडियो में एंड तक आ गए ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, व्यू देख लो आप मेरे पीछे का। टफ है ट्रैकिंग नो डाउट, बट यहाँ आने के बाद मज़ा तो बहुत आता भाई। और ज़्यादा टाइम लेकर के आओगे ना, 2-3 दिन का, बीच बीच में स्टे लेते रहो। रांसी विलेज में रुक जाओ, फिर ऊपर आ जाओ, फिर ऊपर रुक जाओ, और आराम से अगर ट्रैक करोगे तो बहुत औसम है भाई। मतलब मज़ा आएगा। ये ट्रैक वर्थ इट तो है, टफ है बट वर्थ इट ट्रैक है। और ऐसा ट्रैक ना लाइफ में सिर्फ एक बार करता है इंसान, बार बार नहीं करता। तो मज़ा आ गया भाई, थक गए ज़रूर लेकिन मज़ा आ गया। और ये मेमोरी जो है ना वो लाइफ टाइम रहेगी भाई, मरते दम तक ये मेमोरी भूलेंगे नहीं। किस तरीके से यहाँ पे हमने रात गुजारी, किस तरीके से हमने 8 घंटे में ट्रैक किया, हमारी परीक्षा जिस तरीके से हुई, ये सब हमें याद रहेगा भाई टिल द लास्ट ब्रेथ।